हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th के चैप्टर नंबर 4 दैट इज एनिमल किंगडम के फाइलम एस्केलमेंथस। तो आपको अगर ध्यान होगा, इसके पहले वाली जो वीडियोस थी उसमें हमने क्या देखा था। उसके पहले वाली वीडियोस में हम फाइलम पॉरीफेरा, फाइलम सीलेंट्रेटा, फाइलम टीनोफोरा एंड एट लास्ट फाइलम प्लैटीहेलमिन्थ्स, ये 4 फाइलम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब आज बारी है नंबर 5th फाइलम की, दैट इज एस्केहेलमिन्थ्स। तो आपको याद होगा प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको समझाया था इस हेलमिन्थ वर्ड का मीनिंग क्या होता है। हेलमिन्थ्स वर्ड का मीनिंग होता है वर्म। ये जो लिखा हुआ है ना HELMINTHES, हेलमिन्थ्स वर्ड का मीनिंग ही होता है वर्म। अब प्लैटीहेलमिन्थ्स थे तो उनका मतलब क्या था, फ्लैट वर्म्स, और एस्केहेलमिन्थ्स का मतलब होता है राउंड वर्म्स। तो ऐसे वर्म्स जो क्रॉस सेक्शन में राउंड होते हैं दे आर रेफर टू एज एस्केहेलमिन्थ्स। तो चलिए देखते हैं क्या क्या होते हैं जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एस्केहेलमिन्थ्स। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर हम बात करें तो कहानी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि बॉडी जो है अब वो सेल टिश्यू ऑर्गन लेवल पे ना रहकर अब उसमें क्या आ चुका है, ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा हो चुका है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब बॉडी में अब वेल डिफरेंशिएटेड ऑर्गन सिस्टम्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें जनरली एब्सेंट है, बट डाइजेस्टिव सिस्टम विल बी प्रेजेंट एंड इलेबोरेट। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम काफी कंप्लीट होगा, इलेबोरेट होगा। तो इसीलिए अब हम यहाँ पे बोलने लगते हैं कि अब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे आ चुका है, अब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम लेवल पे आ गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं सिमेट्री। तो अब सिमेट्री की बात करें तो सिमेट्री कैसी होगी, बायलैटरल सिमेट्री। तो सिमेट्री बायलैटरल से आप क्या समझते हैं, आपको ये समझ में आता है कि इनकी जो बॉडी होगी इट हैज ओनली वन एक्सिस, ठीक है, जिसके थ्रू कट करने पे हमें 2 इक्वल पार्ट्स मिलेंगे। बहुत सारी एक्सिस नहीं होगी, मल्टीपल एक्सिस नहीं होगी, सिर्फ एक सिंगल एक्सिस होगी कि जिसके थ्रू अगर आपने कट किया तो आपको 2 इक्वल हाफ्स में ऑर्गेनिज्म मिलेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं बायलैटरल सिमेट्री। ठीक है, तो बायलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं हमारे एस्केहेलमिन्थ्स। अगली बात करते हैं जर्मिनल लेयर्स। तो जर्मिनल लेयर्स कितनी होती हैं, जर्मिनल लेयर्स होती हैं 3, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। तो इसमें तीनों जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, दैट इज कौन कौन सी, एक बार अगर नाम लिख के दिखाएं तो एक्टोडर्म, सेकेंड कौन सी होती है, मेसोडर्म, मिडिल वाली लेयर होती है जो कि, और सबसे अंदर वाली लेयर कौन सी होती है, एंडोडर्म। तो देयर आर 3 germ layers, that is ectoderm outermost, mesoderm middle वाली and endoderm is innermost layer। तो ये germ layers क्या होती हैं, germ layers embryonic स्टेज में वो different layers हैं जिससे आपके वेरियस ऑर्गन एंड देन ऑर्गन सिस्टम डेवलप होंगे। तो ये 3 germ layer होती हैं। अब तीनों germ layer प्रेजेंट है ना, तो इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, ट्रिपलोब्लास्टिक। ट्रिपल, ठीक है, तीनों लेयर्स हैं तो इसलिए ट्रिपलोब्लास्टिक। तो आपको ध्यान रखना है एस्केहेलमिन्थ्स आर ट्रिपलोब्लास्टिक। अब आप मुझे बताइए कि अगर हम यहाँ पे मेसोडर्म का डिस्कशन कर रहे हैं तो सीलोम की बात भी करेंगे, क्योंकि सीलोम की डेफिनेशन ही क्या होती है, अ कैविटी लाइंड बाय मेसोडर्म। एक ऐसी खाली जगह जिसकी बॉर्डर किसने बनाई हुई है, जिसकी बॉर्डर बनाई हुई है किसने, मेसोडर्म सेल्स ने। ठीक है, तो मतलब सीलोम का डिस्कशन यहाँ पे लाया जा सकता है। अब जो सीलोम का जो डिस्कशन है उसमें हम देखेंगे कि क्या कोई असली में एक ऐसी कैविटी है जिसको मेसोडर्म ने लाइन किया है, कि कुछ बनावटी है, मतलब कि देयर इज समथिंग सूडो। सूडो मीन्स फॉल्स, फॉल्स एक्चुअल में जो चीज़ नहीं है बट कोशिश करी गई थी कि चलिए ऐसा कुछ बना लेते हैं। आ रही है आपको बात समझ, ठीक है। तो हमको ध्यान रखना होगा कि जो एस्केहेलमिन्थ्स होते हैं दे आर सूडोसीलोमेट्स। सूडोसीलोमेट का क्या मतलब होता है, फॉल्स सीलोम। क्या मतलब होता है, फॉल्स सीलोम। असली में कोई कैविटी नहीं है जिसको मेसोडर्म ने लाइन किया है। इसमें प्रेजेंट होंगे मेसोडर्म के छोटे छोटे पाउचेस। क्या प्रेजेंट होगा, मेसोडर्म इन प्रेजेंस ऑफ इन फॉर्म ऑफ स्मॉल पाउचेस। तो यहाँ पे 3 लेयर्स आपको दिखाई है, यहाँ पे मेसोडर्म एज अ होल दिखाया है, ठीक है, कंप्लीट है। तो ये कंडीशन जो थी प्लैटीहेलमिन्थ्स की होती है जहाँ कोई भी कैविटी नहीं है। लेकिन अगर हम आप ये वाला डायग्राम देख पा रहे हो तो ये जो येलो कलर के आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ठीक है, येलो वाले दीज आर एंडोडर्म, एंड जो उसके बाहर एक रेड वाला पार्ट दिख रहा है वो क्या है, मेसोडर्म। लेकिन मेसोडर्म किस फॉर्म में है, मेसोडर्म पाउचेस के फॉर्म में है, वो एज अ होल नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है सूडोसीलोमेट कौन होते हैं, एस्केहेलमिन्थ्स होते हैं जिसमें मेसोडर्म जो होता है इन द फॉर्म ऑफ
पाउचेस प्रेजेंट होता है। ट्रू सीलोम नहीं होते, सूडोसीलोमेट ये होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे देखते हैं हैबिट एंड हैबिटेट कि इनका हैबिट और हैबिटेट क्या है। तो बेसिकली एक्वेटिक भी हो सकते हैं और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन में भी रह सकते हैं। तो एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल, फ्री लिविंग और पैरासिटिक इन प्लांट्स एंड एनिमल। अब एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल तो इनका हैबिटेट हो गया कि ज़मीन पे रहेंगे कि पानी में रहेंगे। अब अगर ज़मीन पे रह रहे हैं या पानी में रह रहे हैं, जहाँ भी रह रहे हैं, दे कुड बी फ्री लिविंग और दे कुड बी पैरासिटिक। तो पैरासिटिक क्या होता है, इसकी जो डेफिनेशन है, या पैरासाइट क्या होता है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था, एक बार आपको फिर से बता देती हूँ। पैरासाइट कौन होता है, जो लिविंग बॉडी को, लिविंग टिश्यू को अपना क्या बनाता है, जो लिविंग टिश्यू को अपना होस्ट बना लेता है, होस्ट बना लेता है, वो कहलाता है पैरासाइट। तो अब जब लिविंग टिश्यू को होस्ट बना ले रहा है तो क्या करेगा, अपने सारे न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट इस होस्ट से लेगा, तो अल्टीमेटली इस होस्ट को डैमेज करेगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो पैरासाइट फॉर्म भी हो सकता है और फ्री लिविंग भी हो सकता है। फ्री लिविंग जो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है, खुद से अपने न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहा है, और पैरासाइट जो किसी लिविंग टिश्यू को पर रह के उससे अपने सारे न्यूट्रिएंट्स ले रहा है और साथ ही साथ में उसको नुकसान भी पहुंचा रहा है। ठीक है, ओके, तो ये हमने देख लिया हैबिट एंड हैबिटेट। आगे देखते हैं अब हम क्या देखेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो अब आपको नोटिस करना चाहिए ये बात, डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट। तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम से आप क्या समझते हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है इट हैज़ बोथ माउथ एंड एनस। उसमें एक माउथ होगा और एक एनस होगा, मतलब इट हैज़ 2 ओपनिंग्स। तो जब 2 ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं प्रॉपर तो हम उसे क्या बोलते हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। और अगर एक सिंगल ओपनिंग होती है तो हम क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अब यहाँ पे जब 2 डिफरेंट ओपनिंग है, एक माउथ है एक एनस है, इसीलिए यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा हो गया, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ट्यूब्यूलर एलिमेंट्री कैनाल विथ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स। और इसमें क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल जो होती है पूरी, एलिमेंट्री कैनाल हम कैसे बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल इज द पाथवे फॉर फूड। ठीक है, जो डाइजेस्टिव पाथवे होता है उसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो जो हमारा माउथ से लेके एनस तक का जो पार्ट होता है इट इज नोन एज एलिमेंट्री कैनाल। तो इसमें एक ट्यूब्यूलर वेल डेवलप्ड एलिमेंट्री कैनाल देखने को मिलती है, साथ ही साथ में इसमें वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स होता है, मस्कुलर फेरिंग्स। अब मस्कुलर फेरिंग्स क्या होता है, देखो फेरिंग्स, तो आप ये वाला पार्ट देख पा रहे हैं डायग्राम में, माउथ है फिर उसके बाद में एक पार्ट है देन फेरिंग्स। तो फेरिंग्स अगर हम ह्यूमन में डिस्क्राइब करें तो ह्यूमन में जो फेरिंग्स होता है इट इज़ अ स्पेस कॉमन फॉर फूड एंड एयर। मतलब खाना जो है वो होते हुए फेरिंग्स के थ्रू होते हुए ही हमारे फूड पाइप या ईसोफेगस में जाएगा। तो फेरिंग्स इज अ कॉमन प्लेस फॉर फूड एंड एयर। एयर कहाँ जाएगी, पहले फेरिंग्स में और फिर ट्रेकिया में, वेंट पाइप में, और फूड जो है वो पहले कहाँ जाएगा, फेरिंग्स में, और फिर कहाँ चला जाएगा, ईसोफेगस या फूड पाइप में। तो फेरिंग्स एक कॉमन रास्ता होता है। तो दैट मस्कुलर फेरिंग्स इज वेल डेवलप्ड सीन इन एस्के हेलमिंथ्स। तो आपको याद रखना है डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट टाइप का होता है, 2 ओपनिंग प्रेजेंट होती है, साथ ही साथ में ट्यूब्यूलर एलिमेंट्री कैनाल होती है और एक वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स इसमें देखा गया, इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो दे बोथ आर अगेन एब्सेंट, ये कुछ वेल डेवलप नहीं है और ये होते हैं एब्सेंट। आगे देखते हैं रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो ये जो ऑर्गेनिज्म होता है एस्के हेलमिंथ्स, दे आर डायोशियस, दैट इज सेक्सेस आर सेपरेट। तो डायोशियस का मतलब होता है यूनिसेक्सुअल। क्या मतलब होता है डायोशियस का, डायोशियस का मतलब होता है यूनिसेक्सुअल। ये जो वर्ड है डायोशियस, इसका मीनिंग होता है यूनिसेक्सुअल, मतलब कि मेल अलग होगा फीमेल अलग होगी। दे आर सेपरेट, सेक्सेस सेपरेट है, बायसेक्सुअल वाली कंडीशन नहीं है जिसे हार्मोफ्रोडाइट भी बोलते हैं। तो बायसेक्सुअल कंडीशन नहीं है कि मेल और फीमेल जो है वो एक ही ऑर्गेनिज्म में है, जो सेक्स ऑर्गन्स हैं, दे आर सेपरेट। तो ये क्या कहलाते हैं, ये डायोशियस कहलाते हैं। तो जब डायोशियस है, मेल और जो फीमेल है वो अलग अलग है, तो रिप्रोडक्शन ऑब्वियसली बातें कैसा होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विल अकर। एंड फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, एंड डेवलपमेंट जो होता है वो डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। मतलब कि लार्वल स्टेज प्रेजेंट भी हो सकती है और लार्वल स्टेज
नहीं भी हो सकती है। तो इसमें डेवलपमेंट दोनों टाइप का देखा गया। डेवलपमेंट डायरेक्ट डेवलपमेंट भी हो सकता है, लार्वल स्टेज प्रेजेंट भी हो सकती है, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी देखा गया कि लार्वल स्टेज एब्सेंट होगी। ठीक है, दोनों टाइप के डेवलपमेंट इसमें देखे जाएंगे। अब वापस आ जाओ, एक टेबल जो आप बना रहे हो उस वो टेबल आपकी यहाँ तक अभी कंप्लीट हो जाना चाहिए। जनरल कैरेक्टर्स के टर्म्स में और रिप्रोडक्शन के टर्म्स में आपकी टेबल एसके हेलमिंथस वाला कॉलम भी आपका आज कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कंप्लीट करिए। फिर मैं एंड वाली वीडियो में बताऊंगी, जब वो कोऑर्डिनेटर कंप्लीट हो जाएगी ना, तब मैं बताऊंगी कि उस टेबल का क्या करना है फिर। ठीक है, तो अभी उसको साथ साथ में लेक्चर देखते जाइए और वो टेबल जो है वो कंप्लीट करते जाइए। चलिए अब बात करते हैं यूनिक फीचर्स की। तो अभी तक हमने जो डिस्कस करे वो हमने क्या डिस्कस करे, अभी तक जो हमने डिस्कस करा वो हमने डिस्कस करे जनरल फीचर्स। ठीक है, कॉमन। अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिक फीचर्स की। क्या स्पेशल फीचर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ एस के हेलमेंट्स में प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहली बात, बॉडी इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन। ये बात मैंने आपको समझा दिया है। एस के हेलमेंट्स, इस वर्ड का मीनिंग ही क्या है, एस के मतलब राउंड एंड हेलमेंट मतलब वॉर्म। तो इसीलिए इनका जो दूसरा नाम है वो कॉमनली ये लोग क्या कहलाने लगते हैं, कॉमनली इनको हम बोल सकते हैं राउंड वॉर्म्स। क्या बोल सकते हैं, राउंड वॉर्म्स, क्योंकि क्रॉस सेक्शन में कैसे होते हैं, सर्कुलर। तो बॉडी इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन। ओके, तो दीज आर राउंड वॉर्म। सिंसीशियल मल्टीन्यूक्लिएट एपिडर्मिस। अब इसका क्या मतलब है सिंसीशियल, जनरली आपकी जो देखो एक बॉडी के जो ऊपर एक लेयर होती है उसको हम बोलते हैं एपिडर्मल लेयर। एपिडर्मल लेयर में मान लो ये सेल्स हैं, एक एक सेल है, ये पर्पल कलर से जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ, और पर्पल कलर से जो ये सेल ड्रॉ करी है उसमें येलो कलर का एक एक ये क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, येलो कलर का क्या है, एक एक न्यूक्लियस है। अब इनमें क्या है, हर सेल में आपको एक ही न्यूक्लियस दिख रहा है, तो ये कैसी यूनी न्यूक्लिएट है। हर सेल में कितना है, एक ही न्यूक्लियस, तो ये यूनी न्यूक्लिएट, एक सेल में एक न्यूक्लियस, यूनी न्यूक्लिएट। अब मैंने क्या करा, इसमें हर सेल में 2 3 4 2 2 3 5, फिर इसमें 2, फिर इसमें एक ही छोड़ दो, इसमें 3 4 और इसमें 3। मतलब मैंने क्या करा, मैंने हर एक सेल में क्या करे, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस बना दिए। अब इसमें एक न्यूक्लियस नहीं रह गया, अब कैसे हो गया, अब इसमें मल्टी न्यूक्लियस हो गया है। ठीक है, तो मल्टी न्यूक्लियस वाला एपिडर्मिस जो होता है वो कहलाता है सिंसीशियल एपिडर्मिस। क्या कहलाता है, सिंसीशियल। एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होना इज नोन एज सिंसीशियम या सिंसीशियल। तो इनका जो एपिडर्मिस होता है वो कैसा होता है, सिंसीशियल एपिडर्मिस, दैट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड एपिडर्मिस। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए और लास्ट में आपको याद रखना है थिक क्यूटिकल। अब क्यूटिकल क्या होता है, बॉडी जो होती है ना, बॉडी का जो सरफेस होता है, बॉडी के सरफेस पे एक लेयर होती है जिसे बोला जाता है क्यूटिकल। तो इनकी बॉडी के जो ऊपर क्यूटिकल होती है बॉडी सरफेस पे, वो कैसी होती है, थिक, काफ़ी ज़्यादा मोटी सी क्यूटिकल होती है, थिक बॉडी क्यूटिकल होता है। तो आपको याद रखना है क्यूटिकल क्या होता है, क्यूटिकल इज नथिंग बट अ सरफेस कवरिंग। सरफेस कवरिंग, सरफेस पे कवरिंग होती है क्यूटिकल। तो ये जो सरफेस कवरिंग है क्यूटिकल कैसी होती है, ये काफ़ी ज़्यादा थिक होती है। कैसी होती है, काफ़ी ज़्यादा थिक होती है सरफेस कवरिंग क्यूटिकल। तो आपको यूनिक फीचर्स क्लियर हुए, ये 3 फीचर्स आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं कुछ और यूनिक फीचर्स। तो और यूनिक फीचर्स में हम देखेंगे एन एक्सक्रीटरी ट्यूब टू रिमूव बॉडी वेस्ट थ्रू एक्सक्रीटरी पोर। इनमें कैरेक्टरिस्टिकली प्रेजेंट होता है एक्सक्रीटरी पोर एंड एन एक्सक्रीटरी ट्यूब। मतलब प्रॉपर एक्सक्रीटरी सिस्टम डेवलप हो गया, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी, लेकिन इनिशियल्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इज बीन डेवलप्ड। इनमें एक प्रॉपर एक्सक्रीशन के लिए एक सेपरेट पोर है और एक सेपरेट ट्यूब है जिसे क्या बोल रहे हैं, एक्सक्रीटरी ट्यूब। तो प्रेजेंस ऑफ एक्सक्रीटरी ट्यूब एंड एक्सक्रीटरी पोर इज अ कैरेक्टरिस्टिक या यूनिक फीचर ऑफ एसके हेलमिंथ्स। आपने अभी तक जितने भी फाइलम पढ़े, आपने किसी में भी नहीं मैंने बोला कि उसमें एक्सक्रीटरी ट्यूब है, लेकिन एसके हेलमिंथ्स में एक्सक्रीटरी ट्यूब प्रेजेंट होता है। तो इसीलिए क्या हो गया, ये एक्सक्रीटरी प्रेजेंस ऑफ एक्सक्रीटरी ट्यूब इज अ यूनिक फीचर ऑफ एसके हेलमिंथ्स। तो देख लिया आपने ये। आगे देखते हैं एक और जो थर्ड बहुत ही यूनिक फीचर इंपॉर्टेंट है, उसमें है शोज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। अब सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, देखो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का ये मतलब होता है, जैसे मैं अगर ह्यूमंस की बात करूं तो आप किसी ह्यूमन मेल को देखिए और आप किसी ह्यूमन फीमेल को देखिए, आप क्लियर कट देख कर ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दिस इज मेल एंड दिस इज फीमेल।
है ना, आप देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना, बिकॉज सेक्सुअली मॉर्फोलॉजिकली जो हमें दिखता है ना, हम उसे बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स डिफरेंट है। मैन अगर होगा, अगर मेल होगा तो उसमें बियर्ड होगी, उसके चेस्ट इतने डेवलप नहीं होंगे, उसमें ब्रेस्ट नहीं होगा, उनका जो पेल्विक रीजन है वो थिन होगा। फीमेल्स की अगर बात करें तो क्या होगा, पेल्विक रीजन थिक होगा, उसके बाद में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होगा, फेशियल हेयर्स नहीं होंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ जनरल फीचर्स हो गए, तो आप देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो। सिमिलरली जो एस के हेलमेंट्स होते हैं उसमें भी आप सिर्फ देख के, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देख के आप बता सकते हो कि ये मेल है और ये फीमेल है। आप सेक्सेस के बीच में डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि ये मेल है और ये फीमेल है। तो इस चीज को बोला जाता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, ठीक है। तो इट इज द मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन मेल एंड फीमेल। एग्जाम्पल, फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल, फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल। तो आपको याद रखना है कि जो एस के हेलमेंट्स होते हैं उनमें क्या प्रेजेंट होता है, उनमें प्रेजेंट होता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। मतलब कि देख के मॉर्फोलॉजिकली ऑब्जर्व करके आप बता सकते हो कि वेदर इट इज फीमेल और वेदर इट इज मेल। सेक्सेस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं जस्ट बाय ऑब्जर्विंग द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। और एग्जाम्पल क्या बोला है कि अगर हम एस के हेलमेंट्स में बात करें तो एक एग्जाम्पल होता है एस्कैरिस। तो जो फीमेल एस्कैरिस होती है वो लंबी होती है और जो मेल एस्कैरिस होता है वो छोटा होता है। तो इसके लिए आप देख के समझ जाओगे, अगर छोटा है तो मेल है और अगर लंबा है तो फीमेल है, ठीक है। आप समझ गए, तो इसको ही हम बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। जो एग्जाम्पल दिया है स्कैरिस का वो आपके सामने ड्रॉन है, देख लो। ये जो है ये क्या है, ये मेल है और फीमेल है। तो पहला तो क्या हो गया लेंथ का, कि जो मेल होता है वो छोटा होता है और जो फीमेल होती है वो लेंथ में बड़ी होती है। दूसरा डिफरेंस ये होता है जो एंड पोर्शन होता है मेल का वो देखो कर्व्ड है, दिख रहा है ना, कॉइल्ड है। एक एंड जो होता है मेल का वो कॉइल्ड होता है और फीमेल में दोनों ही एंड कॉइल्ड नहीं होते। तो दिस इज द सेकेंड फीचर टू डिफरेंशिएट मेल एंड फीमेल एस्कैरिस, ठीक है। तो पहला क्या हो गया, लेंथ हो गया, मेल छोटा होता है फीमेल बड़ी होती है। और सेकंड क्या हो गया, वन एंड ऑफ मेल इज कर्व्ड, टिल्टेड होता है, कर्व्ड होता है। और फीमेल में दोनों ही एंड्स क्या होते हैं, फ्री होते हैं, उसमें कुछ भी कर्व हमें देखने को नहीं मिलता। तो ये आपने क्या देखा, आपने अभी देखा सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म विच इज द यूनिक फीचर ऑफ एसके हेलमेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल्स में सबसे पहले एस्कैरिस, और एस्कैरिस का कॉमन नेम क्या होता है, राउंड वॉर्म, वेरी कॉमन, ठीक है। एस्कैरिस कॉमन नेम हो गया उसका राउंड वॉर्म। दूसरा देखते हैं एनसाइक्लोस्टोमा, तो एनसाइक्लोस्टोमा का दूसरा नेम हो गया हुक वॉर्म। तीसरा देख रहे हैं वुशेरिया, जिसका कॉमन नेम होता है फाइलेरियल वॉर्म। तो फाइलेरियल वॉर्म क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये बीमारी करता है जिसका नाम होता है फाइलेरियासिस और एलिफेंटियासिस, हाथी पाँव। जो लेग्स होते हैं वो बिल्कुल ऐसे एलिफेंट लाइक हो जाते हैं, बहुत जाइंट हो जाते हैं। क्यों जाइंट हो जाते हैं, बिकॉज ये जो फाइलेरियल वॉर्म है, ये जो हमारा लोअर लिम्ब होता है, जो हमारे लेग्स होते हैं, उसकी लिम्फ नोड पे जाके अटैक करता है और फ्लूइड जो होता है लिम्फ का सिक्रीशन इतना बढ़ा देता है कि वो जो लेग होते हैं वो बहुत जाइंट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तीन क्या थे, ये तीनों एग्जाम्पल थे एसके हेलमेंट्स के। एस्कैरिस कॉमनली नोन एज राउंड वॉर्म, एनसाइक्लोस्टोमा कॉमनली नोन एज हुक वॉर्म, एंड वुशेरिया कॉमनली नोन एज फाइलेरियल वॉर्म एंड कॉज फाइलेरियासिस और एलिफेंटियासिस। सो दैट इज ऑल। चलिए जल्दी से रिविजन कर लेते हैं। तो रिविजन में हम देखते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गन सिस्टम लेवल, सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्रिकल, ठीक है। जर्म लेयर 3 होती है तो क्या बोलोगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक। सीलोम कैसा आप बोलोगे, सूडोसिलोमेट, बिकॉज ट्रू कैविटी नहीं है, कैसा है, सिर्फ मेसोडर्मल पाउचेस हैं। हैबिट एंड हैबिटेट, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों हो सकता है, साथ ही साथ में फ्री लिविंग और पैरासिटिक ये भी हो सकता है। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो कंप्लीट होता है, माउथ एंड एनस बोथ। देन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम दोनों क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें तो कैसा होगा, डायोशियस होता है, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हो सकता है। यूनिक फीचर की बात करें तो एपिडर्मिस सिंसिशियल, मल्टीन्यूक्लिएटेड, थिक क्यूटिकल, जो बॉडी के आउटर लेयर है क्यूटिकल वो बहुत थिक होती है। एंड एक्सक्रीटरी ट्यूब, तो एक्सक्रीटरी ट्यूब एंड एक्सक्रीटरी पोर जो होता है वो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया। और लास्ट में क्या याद रखोगे, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मेल और फीमेल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं जस्ट बाय ऑब्जर्विंग द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। इसको क्या बोलते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। एग्जाम्पल्स की बात कर लें तो एस्कैरिस, एनसाइक्लोस्टोमा एंड वुशेरिया, ये तीन आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं अलॉन्ग विद देयर कॉमन नेम, ठीक है स्टूडेंट। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। आज हमने सारा डिटेल में क्या पढ़ा, हमने डिटेल में पढ़ा फाइलम एसके हेलमेंट्स। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो क्या होगा, उसमें हम डिटेल में देखेंगे फाइलम एनेलिडा।
तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जल्दी से कर दीजिएगा लाइक और स्टेप अप अकेडमी को कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।